नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां व्यापारियों के साथ सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर बैठक हुई आयोजित। कहां एक सप्ताह पूर्व गायब हुई 7 साल की बच्ची का शव बोरे में मिला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महर्षि विद्यापीठ विक्रमा मार्ग अयोध्या में विष्णु महायज्ञ के पूर्ण आहुति पर महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की संभावना को जताते हुए पूरी तैयारियां कर ली गई थी। प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया था। सभी रूट को डायवर्जन कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पूरी तरीके से निगरानी है। बड़े बड़े अधिकारियों का आवागमन हो चुका है और वो अपना कार्यभार पूरी तरीके से देख रेख कर रहे हैं। यहाँ पे आएंगे और यहीं पे यज्ञ होगा, उनका समापन यहीं पे होगा कल। आइए कुछ लोग यहाँ पे हैं, हम इनसे बात करते हैं। कल मुख्यमंत्री जी आएंगे यहाँ पे, कैसा यज्ञ होगा, किस तरीके का यज्ञ होगा, ये आचार्य जी बताएंगे। हम लोग यहाँ पर अयोध्या में जो है विष्णु सर्व अद्भुत शांति का यज्ञ का आयोजन हो रहा है ये, लेकिन इसका हम लोग शुरुआत जो है नोएडा महर्षि नगर में 17 तारीख से प्रारंभ किया है। कल जो है यहाँ पर उसका पूर्णाहुति है, महापूर्णाहुति बोलते हैं उसका है। ये विष्णु सर्व अद्भुत शांति, विष्णु यानी इस सृष्टि का लय कारक है, इसलिए कोई भी विपदावादे जो है उसका निवारण के लिए हम लोग विष्णु अद्भुत शांति करने का हम लोग निर्णय लिया है। इससे अपने पूरा राष्ट्र का, अपने पूरा संसार का जो है शांति, समृद्धि और विकास का संकल्प लेकर के हम इस यज्ञ का संपन्न करने जा रहे हैं। इस यज्ञ में जो है अलग अलग दक्षिण भारत से, इधर इलाहाबाद से और अपना इधर अयोध्या के और महर्षि नगर से, नोएडा से, कई अलग अलग जगहों से पंडित लोग, लगभग 100-150 पंडित लोग यहाँ पर एकत्रित होने जा रहे हैं। कल इसका हम लोग पूर्णाहुति करने जा रहे हैं इस यज्ञ का। यज्ञ कै बजे से स्टार्टिंग होगा? सवेरे हम लोगों का 8 बजे से प्रारंभ है यज्ञ का। हाँ जी, हाँ जी। मुख्यमंत्री जी कितने बजे तक उनका आगमन होगा यहाँ पे? ये तो हमको पता नहीं है, जैसा वो आ जाएंगे उनका हाथ से पूर्णाहुति और महामंगल आरती आदि उनके हाथ से करवाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये सब बढ़िया बाकायदा एकदम बन रहा है। कल की तैयारियां हो रही हैं। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि इधर का पूरा कवरेज करके दिखाएं। इधर भी सब, यहाँ पे कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितने दिन से, कब से काम चल रहा है और कितने दिन से ये तैयारियां चल रही हैं। आकाश कुमार जी। अच्छा, ये तैयारी कब से चल रही है? हम बता नहीं सकते, आज पहला दिन है हमारा। अच्छा, आपका वाल पेपर लगाना है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, अनुराग जी। अच्छा जी। यहाँ पे ये कार्यक्रम कब से चल रहा है, मतलब कितने दिनों से ये यहाँ पे, उसकी क्या तैयारी हो रही है और कैसा कार्यक्रम है यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी को हमने अनुरोध किया है कि वो विष्णु महायज्ञ की शुरुआत हमने 17 नवंबर को महर्षि विद्यापीठ कैंपस जो नोएडा में हमारा 17 से 27 नवंबर तक ये यज्ञ हमने किया था और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि वो समापन करें और अयोध्या में समापन करें। तो बस उस दृष्टि से मुख्यमंत्री जी ने कल का समय हमें दिया है कि कल वो आ रहे हैं और यज्ञ का समापन करेंगे। जो उपस्थित जनसमूह होगा उससे बात करेंगे और वापस आ जाएंगे। अच्छा सर, कैसा यज्ञ नहीं है ये, इसका समापन होगा? पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, विकास के लिए, पर्यावरण के लिए जो जरूरी है, यज्ञ का बड़ा महत्व है। हमारे वेदों में भी यज्ञ के अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या धाम के राम कथा संग्रहालय में डीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जिला प्रशासन और व्यापारियों के साथ सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में व्यापारियों की मांग दुकान के पीछे दुकान और दुकान के बदले दुकान उचित स्थान पर देकर स्थापित करने के बाद ही विस्थापित करने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि व्यापारियों से हमारी वार्ता हुई, जो भी दुकान प्रभावित हो रही हैं उनको कहां पर स्थापित किया जाए और हम लोग उनको कैसे स्थापित करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ये भी बताया गया कि व्यापारियों से लगातार इस बैठक पर चर्चा होती रहेगी, समस्याओं का समाधान करने का कार्य किया जा रहा है।
डीएम ने यह भी बताया कि सुग्रीव किला के रोड पर 100 फीट चौड़ी रोड बनेगी। इस रोड से राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के लिए एक्सेस बहुत बेहतर हो जाएगा और बेहतर रोड बनकर तैयार होगी। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि दिक्कत है, बाद में उन्हीं को अच्छा लगने लगेगा। रोड बेहतर बनाई जाएगी। वहीं इस दौरान बैठक में कई व्यापारी मौजूद रहे। नहीं, आंदोलन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने लगातार वार्ता जारी है और वहाँ पे हम लोगों ने सिबुर किला का जो मार्ग है पूरा सब वार्ता करके फाइनल होके वहाँ पे रोड बनना शुरू भी होगा। उसी प्रकार हनुमानगढ़ी में हम लोग किसानों से मैंने व्यापारियों से वार्ता कर रहे हैं और जो भी दुकान जो प्रभावित हो रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे उनको पुनर्स्थापित किया जाए और हम उनको पुनर्स्थापित करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी कल भी लोगों ने आंदोलन किया, दुकानें बंद की, जो कहा कम्युनिकेशन के गैप रहा कि जिससे कारण ये लोग बराबर गैप नहीं है। उनको बताया गया था, व्यापारी समूह से बात की गई थी, उनको बता भी दिया था कि हम आगे बैठक करेंगे और लगातार हम लोग बैठक करेंगे और उस समस्या का समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, सुग्रीव किला का जो रोड बन रहा है लगभग कैसे किस तरह से बनेगा और कब तक ये पूरा निर्माण? ये 100 फीट चौड़ा रोड बनेगा और इससे जो राम मंदिर में हमारा जो है एक्सेस बहुत बेहतर हो जाएगा, हनुमानगढ़ी के लिए भी एक्सेस बेहतर हो जाएगा और बेहतर रोड बन के आएगा और लोगों को, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि दिक्कत है, कि उनको भी अच्छा लगेगा कि बहुत बेहतर एक रोड। अयोध्या से सीनियर संवाददाता अपूर्व की रिपोर्ट। अयोध्या जिले के थाना पटरंगा क्षेत्र में एक सप्ताह पहले गायब हुई 7 साल की बच्ची का शव बोरे में मिलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बच्ची का शव प्लास्टिक की बोरी में बंधा तालाब में मिला। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि मामला थाना पटरंगा क्षेत्र के हुसैनगंज जखौली ग्राम का है, जहां एक बच्ची का शव प्लास्टिक की बोरी में बंधा तालाब में मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक जखौली गांव निवासी वीरेंद्र कुमार रावत की 7 साल की बेटी शालू एक सप्ताह पहले सोमवार को रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी, जिसकी तहरीर बच्ची के पिता ने पटरंगा पुलिस को दी थी, जिस पर पटरंगा पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी थी। गायब बच्ची का मंगलवार को ग्राम जखौली के एक तालाब में प्लास्टिक की बोरी में शव तैरता हुआ दिखाई दिया। जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। देखते ही देखते काफी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। तालाब में शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पटरंगा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया। शव को निकालते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना का संज्ञान लेते हुए एसपी ग्रामीण और एसडीएम ने 7 वर्षीय बच्ची का शव मिलने पर घटना स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी रुदाली सुरेंद्र प्रताप तिवारी ने बताया कि इस मामले में पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है। जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। वीरेंद्र कुमार सनाब विश्वजीत, ग्राम हुसैनगंज, थाना पटरंगा ने बताया कि मेरी लड़की दिनांक 23/11/2021 को शाम को खेलते समय गायब हो गई, जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके मिलने वाले स्थानों पर खोजबीन की गई। आज वीरेंद्र कुमार के द्वारा बताया गया कि मेरी लड़की का शव तालाब में दिखाई पड़ा है, जिस पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, एसडीएम रुदौली व पुलिस बल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ में फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड भी जानकारी करने के लिए लगा दिया गया है। जैसे भी जानकारी होती है तत्काल वैधानिक कार्यवाही की। अयोध्या से सीनियर संवाददाता अपूर्व की रिपोर्ट। अयोध्या के सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण समिति के दूसरे दिन की बैठक राम मंदिर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, सदस्यों ने और तकनीकी विशेषज्ञों ने मंदिर के 70 एकड़ परिसर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के लोड की व्यवस्था के साथ परिसर में अग्निशमन की पूरी व्यवस्था को लेकर विशेषज्ञ टीम के साथ मंथन किया। बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अग्निशमन के विशेषज्ञों की टीम के साथ पूरे 70 एकड़ में अग्निशमन की व्यवस्था पर चर्चा के साथ फायर विशेषज्ञों की टीम को मंदिर परिसर का निरीक्षण भी करवाया गया, जिससे वो सभी पाइप की सुरक्षा का प्लान बना सकें।
इसके अलावा राम मंदिर का दर्शन करने वाली भीड़ का आकलन करने के साथ ही भौतिक तौर पर भ्रमण करके देखा गया कि किन स्थानों और मार्गों पर श्रद्धालुओं का लोड कितना होगा। करीब 50,000 रोजाना पहुंचने वाली भीड़ का लोड मोहबरा से राम मंदिर को जोड़ने वाली सड़क पर सबसे ज्यादा आका गया। वहीं विशेषज्ञों की टीम ने करीब 2.5 घंटे इन सड़कों की लंबाई, चौड़ाई आदि पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि मंदिर के 70 एकड़ परिसर में लैंडस्केप से लेकर आवश्यक जरूरतों का आकलन किया गया, जैसे परिसर में पावर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था और 5 लाख लीटर पानी की अगर जरूरत पड़ी तो वो कहां से मिलेगा और किन बिंदुओं पर गहन चर्चा करनी चाहिए। एकड़ परिसर में अग्निशमन, फायर फाइटिंग, इसकी क्या व्यवस्था हो, उसके विशेषज्ञ लोग आए थे। उनके साथ विस्तार से चर्चा हुई है और उन्हें अधिग्रहित 70 एकड़ क्षेत्र का भ्रमण भी जितना संभव था कराया गया। एक बहुत बड़ा आज विषय चर्चा में लिया गया फायर फाइटिंग, अग्निशमन की परिसर की व्यवस्था। दूसरा विषय, इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आएंगे, अगर लोग गाड़ियों से आएंगे तो गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे? गाड़ी के पार्किंग किन सड़कों पर समाज का, जनता का कितना भार रहेगा, लोड। 50,000 लोग किस सड़क पर ज्यादा चलेंगे, तो इसको चलकर देखा गया है। इसका में भी 2 से 2.5 घंटे लगे। अयोध्या से सीनियर संवाददाता अपूर्व की रिपोर्ट। बाराबंकी में मंगलवार की रात करीब 8 बजे नगर कोतवाली के सामने और कार श्रृंगार एसेसरीज की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। कार एसेसरीज का सामान जलकर जिसमें खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। गांव राजपुर में 6 दिन पहले सांड कुएं के पास चारा चल रहा था। अचानक कुएं में फिसल गया, जिससे उसको काफी चोटें आई हैं। आज सुबह ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ गए तो उनको पता चला कि कुएं से आवाज आ रही है। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर रस्सा डालकर सांड को बाहर निकाला। ग्रामीणों की माने तो 6 दिन से कुएं में ये सांड गिरा हुआ था। प्रधान और सचिव मौके पर नहीं पहुंचे। रवि और राम नरेश ने 40 फीट गहरे कुएं के अंदर जाकर रस्सी डालकर ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। शहर के जीबी रोड स्थित गौड़िया मठ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु की सर्दी से राहत के लिए ऊनी गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। गौड़िया मठ के पुजारी उत्तम श्लोक दास महाराज ने बताया कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे सर्दी के कपड़े, साल, कंबल, टोपी, जराफ पहनाया जाएगा। यहाँ परंपरा जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी ने 1918 में गौड़िया मिशन की प्रतिष्ठा की थी। उस समय से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन गया में गौड़िया मठ की स्थापना 1936 में हुई और उस समय से ये परंपरा जारी है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि कार्तिक पूर्णिमा में सर्दी के मौसम की शुरुआत हो जाती है और इसी माह के भगवान को सर्दी के कपड़े और ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। इसी आस्था भाव के चलते भगवान गर्म पोशाक में दर्शन दे रहे हैं। कहते हैं कि भगवान को जिस भाव से सेवा करते हैं उसी भाव से भगवान अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। यही वजह है कि सर्दी के मौसम आते ही भगवान के श्रृंगार और दिनचर्या में परिवर्तन ला दिया जाता है। प्रतिदिन श्रृंगार के समय कपड़े बदले जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया ठंड का एहसास सिर्फ इंसानों को नहीं भगवान को भी होने लगता है, इसीलिए भगवान को ऊनी वस्त्र बनाकर ठंड से बचाना चाहिए। गौड़िया मठ है, श्री गौड़िया मठ, ये गोया के केदारनाथ मार्केट में है, जीबी रोड में। कब से इसका स्थापित हुआ? ये गौड़िया मठ स्थापना हुआ था 1936 में गया धाम में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है 1918 में हुआ था कलकत्ता में। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने
ये गौड़िया मठ मिशन का स्थापना किए थे 1918 में। उसी का ब्रांच है ये गौड़िया मठ। कौन कौन से भगवान जी का यहाँ प्रतिमा? यहाँ जैसा चैतन्य महाप्रभु है, कृष्ण भगवान है, राधा रानी है, जगन्नाथ जी है, बलदेव जी है, सुभद्रा जी है। ये गौड़िया मठ स्थापना के उद्देश्य है कि जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। बाबा, ये देखा जा रहा है कि भगवान जी को उन्हीं कपड़े पहनाए हुए हैं, क्या कारण है बाबा? कि ये मंदिर जो है इस समय मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था उसी समय से ही सेवा पूजा चली आ रहा है। जैसा सेवा इसका उद्देश्य यही है कि भगवान को हम लोग साक्षात रूप से मानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि विग्रह न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, मतलब ये विग्रह पाथर का मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। भगवान ही विग्रह के रूप में धरती पे आए हैं सेवा लेने के लिए। जगत मतलब सब जीव जो है भगवान का ही अंश है। गीता में बोल रहा है कि ममोई वंश जीवोलोके जीवभूत सनातन, समग्र जीव हमारा ही अंश है। सिर्फ वो अपना कर्मफल भोगने के लिए संसार में आए हैं, मुझसे बिछड़ गए हैं। किस लिए ऊनी कपड़े पहनाए गए? ऊनी कपड़े पहनाए गए कि सर्दी से राहत के लिए। जब सर्दी का समय होता है तो भगवान को भी। गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। रामगढ़ प्रखंड के मोहनिया बक्सर पथ पर दैतरा बीर बाबा के समीप सुबह रामगढ़ से तेजी गति से आ रही मोहनिया की ओर से जा रहे एक मोटरसाइकिल सवार चालक ने सड़क के किनारे खड़ी ट्रॉली में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार तीनों लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को अस्पताल रेफर करवाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 2 युवकों को रेफरल अस्पताल रामगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। मृतक युवक की पहचान थाना क्षेत्र के गोड़सरा ग्राम निवासी विपिन सिंह के पुत्र ऋषु कुमार, जिसकी उम्र 18 साल है, बताया जा रहा है। वहीं घायल युवकों की पहचान मोहनिया थाना क्षेत्र के दिया गांव निवासी विपिन पांडे के पुत्र उज्जवल पांडे और रामगढ़ थाना क्षेत्र के बंदीपुर गांव निवासी मनीष सिंह के पुत्र कृष्ण कुमार बताए जा रहे हैं। आप लोग आए, क्या मामला? मेरे ही गांव का लड़का था ऋषु, वैसे मेरे परिवार का ही लड़का था। मोटरसाइकिल से रामगढ़ बाजार से नदी की तरफ जा रहा था, उसी में टाली में टकरा के मोटरसाइकिल चला रहा था। रोड एक्सीडेंट में इसकी मृत्यु हो गई। और 2 लोग बैठे थे, दूसरा को भी चोट लगा है। ट्रामा सेंटर बनारस के लिए भेजा गया। उनका क्या नाम था? वो लड़का का कोई लड़का था, मोहनिया थाना का। 2 लड़के बैठे थे, उसमें उसको चोट आई है। ट्रामा सेंटर रेफरल अस्पताल से भेजा गया है। बड़ी दुखद घटना घटी है। कहाँ के रहने वाले थे? ऋषु गोड़सरा के रहने वाले थे और वो दिया के मोहनिया ब्लॉक के रहने वाले थे। दोनों मित्र थे। क्या चाहते हैं? उसमें चाहना क्या है, जो नहीं, जो राज्य सरकार का नियम है उसके तहत सब कुछ होगा। कैमूर से सीनियर संवाददाता धीरेन्द्र की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि अयोध्या में श्री राम का जन्म जरूर हुआ, लेकिन अवतारी पराक्रमी राम का ब्रह्मांड नायक के रूप में परिचय है। बिहार के बक्सर में ही उनका ये परिचय जानने में आता है। गुरु महर्षि विश्वामित्र ने युवा राम के अंतर में छिपे विराट व्यक्तित्व को बक्सर में ही निखारा था। आपको बताते चले कि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री चौबे ने नई दिल्ली में सांस्कृतिक शोध संस्थान मुंबई द्वारा रामकथा में सुशासन विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर रामकथा का विश्व संदर्भ कोश में प्रथम खंड का भी लोकार्पण किया। कैमूर से सीनियर संवाददाता धीरेन्द्र कुमार की रिपोर्ट। बालौदा कोरन में तेजाजी महाराज के मंदिर पर सर्व कल्याण गौरक्षा सामाजिक कल्याण संस्था की बैठक की गई, जिसका मेन उद्देश्य था ये कि गौ माता को न्याय दिलाया जाए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गौ माता का बछड़ा किसी कारणवश मर जाता है तो उसे कहीं भी फेंक दिया जाता है, लेकिन उसको जमीन में गड्ढा खोदकर हिंदू रीति रिवाज के साथ गाड़ा जाना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संस्था की बैठक में संस्था के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।